आज मैं आपसे चर्चा करूंगा वैद्युत आवेश की दो अन्य महत्वपूर्ण गुणों के बारे में, जो कि हैं वैद्युत आवेश की योज्यता और वैद्युत आवेश की अचरता, यानी कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एंड इनवेरियंस नेचर ऑफ चार्ज। पहले हम बात करते हैं आवेश की योज्यता के बारे में। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान उस वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। मान लीजिए मेरे पास ये आपकी एक स्केल है। इस स्केल में मान लीजिए मेरे पास 4 भाग हैं। इसके इस भाग में मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके दूसरे भाग में मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तीसरे भाग में भी नेगेटिव चार्ज है और चौथे भाग में पॉजिटिव चार्ज है, और इन आवेश की मात्रा अलग अलग है। यदि मैं इस स्केल के कुल आवेश का मान ज्ञात करना चाहूं तो इस स्केल में कुल आवेश की मात्रा इन आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगी। यही कहलाता है आवेश की योज्यता। दूसरा गुण है आवेश की अचरता। आवेश की अचरता का आशय यह है कि आवेश के मान पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइंस्टीन ने तो बताया था कि वस्तु के द्रव्यमान पर गति का प्रभाव पड़ता है। आपने एक फॉर्मूला याद होगा आपको, m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। लेकिन आवेश के मामले में यह सही नहीं है। आवेश के मान पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी निर्देश तंत्र में, किसी भी रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आवेश का मान नहीं बदलता है। अब फर्ज कीजिए ये एक वस्तु है, इस पर आवेश है, मान लीजिए इस पर 50 कूलम आवेश है। अब ये वस्तु गति कर रही है, तब भी इस वस्तु की गति का इस आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर आवेश का मान पहले भी 50 कूलम था और अब भी 50 कूलम रहेगा। या ऐसा देख लीजिए कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जो है इस वस्तु की ओर गति कर रहा है, जो कि आवेशित वस्तु है। तो इस ऑब्जर्वर के द्वारा जो गति की जा रही है वस्तु की ओर, उसका भी कोई इंपैक्ट इस वस्तु के आवेश पर नहीं पड़ेगा। इसे हम कहते हैं आपका आवेश की अचरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इन नटसेल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होती है। इस गुण को हम कहते हैं आवेश की योज्यता। और दूसरा है आवेश की अचरता। इसका आशय है कि आवेश की मात्रा पर उस आवेशित वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थैंक यू।